किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी से। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी से। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो गज सिंह था। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? उड़ीसा ने। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? उड़ीसा ने। किस देश की जनसंख्या को लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? जापान। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? जापान में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना की सरकार ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका। त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? 821। भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? 821। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? बिहार। हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? बिहार। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? जापान। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? जापान के। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% की। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5.5% की। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। किसे IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT मुंबई ने। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर ने। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? PM मोदी के भाषणों का संकलन है। 18 मई 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? PM मोदी के भाषणों का संकलन है। बड़चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवकामी को। बड़चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? P शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? Q शील्ड है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? Q शील्ड है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? 26%। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? 26%। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉयंट ने।